होना चाहे आपके भी सिलेक्शन के सपने का अंत, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है दिसंबर धमाका सेल। करो पढ़ाई भी सेविंग भी। 6 से लेकर 8 दिसंबर तक ये सेल आप लोगों की चलने वाली है। अगर आप भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जाइए और इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। हे एवरीवन, तो CSIR नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए 40 ऐसे टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो इन बचे हुए कुछ दिनों के अंदर अगर आप कर लेंगे, फॉर एग्जांपल जितने भी आपके पास दिन बचे हैं, मेक श्योर कीजिए कि इन दिनों में इन टॉपिक्स को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। अगर कर लिया है प्रीवियसली, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उनको टिक मार्क कर लो। अगर नहीं कंप्लीट कर पाए हो तो मेक श्योर उनको कवर कर लो, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन सीरीज़ की 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, तो हम इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। क्रैश कोर्स चल रहा है आप लोगों का। मेक श्योर कीजिए 3 सीरीज़ ज़रूर देख कर जाइए। 100% सिलेक्शन सीरीज़, ठीक है। इसके अलावा 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ एंड द थर्ड वन इज़ क्रैश कोर्स। ये 3 सीरीज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर जो भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर करें। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर कर लीजिए, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहीं पे मिलती हैं, ठीक है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अबाउट दी टॉपिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम मैं आपको एक एक करके बताते जाऊँगी, आप सुनते जाइएगा। शुरुआत करते हैं यूनिट 1 दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री में जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स उनको ज़रूर कर लीजिए। सेकेंड टॉपिक यहाँ पर आ जाता है एंजाइम्स का, ठीक है। थर्ड टॉपिक यहाँ पर आ जाता है आपके मेटाबॉलिज्म। ये 3 टॉपिक्स आ जाएंगे आपके बायोकेमिस्ट्री से। फोर्थ टॉपिक आपका आ जाएगा सेल बायोलॉजी, दैट इज़ यूनिट नंबर 2 से। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट। फिफ्थ टॉपिक आ जाएगा आपका सेल साइकिल एंड इसका रेगुलेशन वाला पार्ट, कंप्लीट रेगुलेशन अगर आपको देखना है, ठीक है। सिक्स्थ टॉपिक की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो आपके इसी में मतलब जो साइटोस्केलेटन वगैरह वाला कॉन्सेप्ट है, एक बार वो वाला टॉपिक भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। सेवन्थ टॉपिक की बात करेंगे, यूनिट नंबर 3 पर आ जाएंगे। यूनिट नंबर 3 में 7 से लेकर 10 तक मैं टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं सारे ही टॉपिक्स को ले रही हूँ, मतलब कंप्लीट मोल बायो, बिकॉज मोल बायो में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। देयर इज़ नथिंग जहाँ से मतलब ऐसा है कि कभी कहीं किसी एरिया से क्वेश्चन आएगा, कभी किसी एरिया से, बट मोल बायो में ईच एंड एवरीथिंग इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, हर एरिया से क्वेश्चन आता है। चलते हैं टॉपिक नंबर 11 की तरफ। ओके, यहाँ पर आ जाएगा यूनिट नंबर आपका 4। यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले तो आपके आ जाएंगे जो मेजर सिग्नलिंग पाथवेज हैं, सेल सिग्नलिंग पाथवेज। सिग्नलिंग पाथवेज में सारे इंपॉर्टेंट पाथवेज के बारे में आपको जानना है, चाहे वो GPCR हो, GPCR के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे, चाहे वो RTK हो, ठीक है, चाहे वो TKAR हो। ओके, इसके बाद में आ जाता है आपका 12th नंबर पे कैंसर बायोलॉजी एंड एपोप्टोसिस, ठीक है। 13th नंबर पर यहाँ पर टॉपिक आ जाता है आपका कम्युनिकेशन वाला, मतलब जहाँ पर आपके जंक्शंस आ जाएंगे, ECM आ जाएगा, एटसेट्रा, कम्युनिकेशन, ठीक है। 14th नंबर पर हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ, डेट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। यहाँ पर C एलिगेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15th आ जाता है ड्रोसोफिला, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ड्रोसोफिला। 16th नंबर पर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो आपके फ्रॉग का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या एम्फीबियन बोल सकते हो। 17th नंबर पर आपके लिम्स जो है उसका डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18th नंबर पर आ जाएंगे यहाँ पर हम स्पेसिफिकेशन, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप देखोगे कि भाई डोर्सल, वेंट्रल या पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सिस डेवलपमेंट जो है उसके लिए कौन कौन से जीन्स जो हैं उनका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 19th नंबर पर यहाँ चलते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं प्लांट हॉर्मोन्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस एरिया से पूछे जाते हैं। 20th नंबर पे आ जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस। ये सारे ही टॉपिक्स मैं ऑलमोस्ट आपको कवर करवा चुकी हूँ फ्री प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर, ठीक है। 21st नंबर पे आ जाएगा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। 22nd नंबर पर आ जाएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड फोटोसेंसरी जो भी आपके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है।
फोटोसेंसरी इसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी, फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रॉपिन, ये पढ़ा चुकी हूँ सब मैं आपको, ये पढ़ा चुकी हूँ, ये पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। यहाँ पर बात करेंगे, ये सब पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे हम लोग, तो ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, ये पढ़ा चुकी हूँ, मेटाबॉलिज्म काफ़ी कुछ, एंजाइम्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब पढ़ा चुकी हूँ। मोल बायो के ये भी काफ़ी टॉपिक्स में कवर कर चुकी हूँ, और सब कुछ ये फ्री प्लेटफॉर्म पे कर चुकी हूँ, तो आप सब कुछ यूट्यूब पे एंड मास्टर क्लास में कवर कर सकते हैं। 23rd नंबर पे मैं बात करूँगी, और जो हम लोग के कंप्लीट कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, लाइक रिकॉर्डेड जो कंप्लीट कोर्स जा रहा है, या आपके पास ऑलरेडी प्रेप पहुँच चुका है, तो वहाँ तो आप सब कुछ आपको मिल ही रहा है बहुत ही डिटेल्ड मैनर में, तो वहाँ तो अगर आप करके जा रहे हो तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं और से। देन नेक्स्ट मैं बात करूँगी, यहाँ पर तो आ जाएगा आपका ओके, स्ट्रेस बायोलॉजी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 24th नंबर के टॉपिक की बात करेंगे तो आ जाएगा यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में आपका जो सबसे पहले आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। 25th नंबर पे आ जाता है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहाँ पर स्पेसिफिकली ईसीजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26th नंबर पर आ जाता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस एरिया से, डिजीज़ वगैरह भी काफ़ी पूछी जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे तो जो आपका ये वाला पार्ट है, दैट इज़ अगर हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी थोड़ा सा पार्ट, और नर्वस सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो। 28th टॉपिक की बात करूँगी, यूनिट नंबर 8 पे चलते हैं। पेडिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेडिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो आपका म्यूटेशन एंड जीन मैपिंग वाला पार्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूटेशन एंड जीन मैपिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30th टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा आपका मेंडेलियन प्रिंसिपल्स का जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी प्रोबेबिलिटी से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, तो इस इसको रख लो यहाँ पे, ओके। देन जस्ट सेकेंड, यस, 31st टॉपिक की बात करेंगे तो आपकी बात करेंगे यूनिट नंबर 9th के बारे में। यूनिट नंबर 9th में इन जनरल हम बहुत ऐसे, मैं एक ही बार में लिख दे रही हूँ कुछ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोटोस्टोम, ठीक है, ड्यूटेरोस्टोम, इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, सीलोम के बारे में, लार्वल फॉर्म्स के बारे में, डिजीज़ेस के बारे में, प्लांट प्रोडक्ट के बारे में, किस प्रोडक्ट किस प्लांट से वो मतलब उनको आइसोलेट किया जाता है और क्या उनके फंक्शंस होते हैं, वो सब, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे चलेंगे तो आप क्या जाएगा यहाँ पर, मेनली लार्वल फॉर्म्स, डिजीजेस, प्लांट प्रोडक्ट्स, देन यस, कनेक्टिंग लिंक्स जो भी हैं उनके बारे में, जो प्लांट है उनमें जो मेजर एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में ये एक बेसिक आइडिया ले लीजिएगा। 32nd टॉपिक, यूनिट नंबर 10 की तरफ चलते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी में अगर मैं बात करूँगी तो आपका यहाँ पर जो पॉपुलेशन और कम्युनिटी इकोलॉजी है, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इकोलॉजी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। 33rd यहाँ पर आ जाएगा आपका सक्सेशन वाला पार्ट, नीश हैबिटेट वाला पार्ट, ठीक है। 34th यहाँ पर आ जाएगा आपका कंजर्वेशन, प्रोडक्टिविटी, एट्सेट्रा, ठीक है। 35th नंबर पे आ जाते हैं हम, यूनिट नंबर 11, दैट इज़ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आपका हार्डी वीनबर्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हार्डी वीनबर्ग, ठीक है। इसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो स्पेसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अलावा आपका जो नेचुरल सिलेक्शन वाला पार्ट है, नेचुरल सिलेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लैडोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। 37th टॉपिक की तरफ चलेंगे तो यूनिट नंबर 12 से एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र,
ठीक है। वैक्सीन, ट्रांसजेनिक्स, मार्कर्स, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, है ना? ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 38th टॉपिक की बात करूँगी तो यूनिट नंबर आपका 13th आ जाएगा। यूनिट नंबर 13 में आपका माइक्रोस्कोपी, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा, सबको कंबाइन करके लिख दे रही हूँ मैं, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। उसके बाद में इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में जितने भी टाइप्स हैं आपके, आरडीटी बेसिक, और इसमें जो आपका रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन मैपिंग होती है वो सब, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्सरे, एनएमआर। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ने की इच्छा हो तो मत पढ़ना। इम्यूनो टेक्निक्स, एलाइजा, रिया, सब फ्री में पढ़ा चुकी हूँ आपको, सब फ्री क्लासेस में, मास्टर क्लासेस एंड आपके यूट्यूब पर पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है, टेक्निक्स, ठीक है। सो येस, दिस इज ऑल 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको इन एरिया से मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आप इनको पढ़ के जा रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। जो अभी तक नहीं पढ़ा है प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। जो पढ़ लिया है वेल एंड गुड, उनको रिवाइज कर लो अच्छे से, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो सो दैट और पक्के हो जाएँ वो चीज़ें आपकी, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँगी यहाँ पर, तो आप लोगों के लिए एक ऑफ़र है जहाँ पर हम अभी इस वक्त चल रहा है, जो आपका चलेगा कब तक, 8th ऑफ डिसम्बर तक, जहाँ पर आप 4874 रुपीज़ में 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अवेल करवा सकते हैं। इसके लिए जो कोड आपको यूज़ करना होगा वो है दीपशिखा, विच इज़ माय नेम। ये कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा जो भी चल रहा है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हो गेट एंड सीएसआई नेट लेफ्ट साइज दोनों के लिए आपका ये है। तो गेट का जो कंप्लीट कोर्स आपका शुरू हो चुका है ऑलरेडी, जिसके रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं एंड इसकी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस कोर्स के लिए आप इसको मतलब इस कोर्स के लिए भी आप इस पर्टिकुलर जो आपका ये सब्सक्रिप्शन है इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जून के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। अगर आप जून तक के लिए करना चाहते हैं तो आप लॉन्गर ड्यूरेशन का भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी आपका सेम कोड काम करेगा। बट मेक श्योर कि आप दोनों एग्जाम्स के लिए सेम सब्सक्रिप्शन से पढ़ सकते हैं एंड आपको पूरा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो बस कोड यूज़ मत करना भूलिएगा, बिकॉज़ वहाँ से आपको डिस्काउंट मिलता है। एंड येस, चाहे वो गेट का कोर्स हो, चाहे वो सीएसआईआर का कोर्स हो, न्यू बैच बहुत जल्दी लाइव होने वाला है और वो पूरा का पूरा आपका लाइव बैच जाने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप सारी चीज़ों को एकदम साथ में लेकर चल रहे हैं एंड जो भी जिस भी एग्ज़ाम, जिस भी टाइम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए फुल फ्लेजेड मैनर में आप पहले से तैयारी करके चल रहे हैं, ठीक है। विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।